ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक लंबे इंतजार के बाद नीतीश कुमार सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो चुका है। लंबे समय से ये सुगबुगाहट चली आ रही थी कि आखिर नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार क्यों अटका पड़ा है, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है। नीतीश सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में आखिरकार बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जदयू के 8 एवं बीजेपी के 9 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर प्रभारी शाहनवाज हुसैन को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने उर्दू भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शाहनवाज हुसैन को नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जा रहा है। शाहनवाज हुसैन के रूप में बीजेपी को राज्य में बड़ा चेहरा मिल गया है। मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करने को लेकर पटना पहुंचे शाहनवाज हुसैन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार का विकास उनकी प्राथमिकता है। वे नीतीश सरकार के साथ ईमानदारी से काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुझे अपनी जन्मभूमि की खिदमत का मौका मिला है। जो भी मंत्री पद मिलेगा उस पर ईमानदारी से काम करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों को मजबूत करूंगा। शाहनवाज हुसैन के बाद नालंदा से जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। श्रवण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। श्रवण कुमार के बाद बहादुरपुर से जेडीयू विधायक मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। वे मिथिलांचल से जेडीयू के बड़े चेहरे हैं। इसके बाद मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। वे मोतिहारी सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। वे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। प्रमोद कुमार के बाद जेडीयू से एमएलसी संजय कुमार झा ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजय झा मिथिलांचल में पार्टी का बड़ा चेहरा है। उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ली। धमदाह से जेडीयू विधायक लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। लेसी सिंह पहले भी मंत्री रही है। उनके पास बिहार की राजनीति का कई सालों का अनुभव है। संजय झा के बाद बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। वे पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं। चौधरी के बाद दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बीजेपी के ही गोपालगंज से विधायक सुभाष सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। बांकीपुर के बीजेपी विधायक व युवा नेता नितिन नवीन ने मंत्री पद की शपथ ली। 4 बार से विधायक नितिन नवीन ने बीते चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को पराजित किया था। जेडीयू कोटे से चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। सुमित सिंह चिराग पासवान के बड़े विरोधी तथा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। गोपालगंज के भोरे विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक सुनील कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। वे बिहार पुलिस में डीजी रह चुके हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पहली बार चुनाव जीता है। नौतन से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। वे पहली बार मंत्री बने हैं। बांकन से अमरपुर से विधायक संजय राज ने मंत्री पद की शपथ ली। महज 33 साल के जयंत मंत्रिमंडल के सबसे युवा चेहरा है। उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को पराजित किया था। सहरसा से बीजेपी विधायक आलोक झा ने मंत्री पद की शपथ ली। वे पहली बार मंत्री बने हैं। बीएसपी से जेडीयू में आए जमा खान ने मंत्री पद की शपथ ली। वो कैमूर के चैनपुर से विधायक है। जमा खान जेडीयू के एकमात्र मुस्लिम विधायक है। वहीं बीजेपी कोटे से जनक राम ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। वे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजभवन में करीब 50 मिनट तक शपथ ग्रहण समारोह चला, जिसमें सबसे पहले शाहनवाज हुसैन तो अंत में जनक राम ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से बीजेपी की आंतरिक कलह खुलकर सामने आई। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि मंत्रियों की सूची में जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया है। अनुभवहीन व आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी को बनिया व यादव की पार्टी बना दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में उच्च जातियों को अपमानित किया गया है। ज्ञानू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को भ्रम में डालकर बिहार के मध्यम दर्ज के नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी चलाई है। इसके परिणाम स्वरूप बीजेपी अगड़ी जातियों के वोट खो देगी। नीतीश कैबिनेट के प्रथम विस्तार में 17 विधायकों व एमएलसी ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तय किया जा चुका था कि बीजेपी व जेडीयू के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे, जहां बीजेपी के पास वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन व नगर विकास आवास
पंचायती राज एवं स्वास्थ्य जैसे कई अन्य विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, निगरानी, सूचना एवं जनसंपर्क एवं परिवहन जैसे विभाग जेडीयू के खाते में हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।